हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेकेंड वीडियो लेक्चर ऑफ डिफरेंशिएशन। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में डिफिनीशन सीखे डिफरेंशिएशन का, कैसे जन्मा डिफरेंशिएशन, क्यों डिफरेंशिएशन चैप्टर आया, क्या उसका बेसिक्स है, थॉट्स है उसके डिफरेंशिएशन करने के पीछे, वो सब सीखे। अब उससे आगे हम लोग उसमें न्यूमेरिकल तक भी बेसिक डेफिनेशन का यूज करके, जिसे डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं, उसका यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल के लेवल तक पहुंचे थे। जस्ट न्यूमेरिकल के लेवल तक कह रहे हैं कि जब शुरू से आप वीडियो पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आता है, और अगर आप बीच से मिस करते हैं तो दिक्कत होता है। तो शुरू से आप इसको पढ़ें अच्छे से, फर्स्ट वीडियो से, और जहाँ अच्छा लगे, जो कि एकदम इनोवेटिव नए तरीके से सब चीज़ बताया जाता है कि ये नहीं कि सिर्फ फॉर्मूला लिखे और देखो ये डिफरेंशिएशन बना, कैसे बना होगा डिफरेंशिएशन, वहाँ से रिलेट किया जाता है बात को। तो अगर आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो ज़रूर लाइक कमेंट्स अच्छे करें, ताकि वो और लोग भी इससे इंस्पायर्ड हो देखने के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि क्वेश्चन y इक्वल टू एक्स क्यू बताया था पिछले वीडियो में, और इसका डिफरेंशिएशन भी किए थे। dy बाई डी एक्स 3x स्क्वायर, या कहें डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, यानी एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन हो गया 3x स्क्वायर। सेम काम अगर हम लोग करें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए, इसके लिए अगर लिखें लेट dx बी द स्मॉल चेंज इन x एंड dy बी द corresponding change in y, corresponding change in y। मान लो अब कि y में इधर dy चेंज हो जाता है कब, जब इधर x में dx चेंज होता है तब, x में dx चेंज हुआ तब। ये 1 रेट ऑफ चेंज के लिए पहले चेंज निकालना होगा, तो घटाए 2 में से 1 घटाए, y प्लस डी वाई माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस डी एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक कट गया, डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2x डी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया है। देखो डी वाई बटा डी एक्स से दोनों तरफ डिवाइड कर दिए, क्या यही डिफरेंशिएशन हो गया? लेकिन नहीं, जब तक हम लोग इसमें ये न लगा दें लिमिट dx टेंड्स टू 0, तब तक dy बटा dx को डिफरेंशिएशन नहीं करते। लगा दिए 2x, ये dx के जगह पर हो गया 0, फाइनल आंसर आया 2x, यानी इस केस में dy बटा dx इक्वल टू आया 2x, या यूं कहे ये dx स्क्वायर और बटा dx स्क्वायर। देखो इसको यहाँ लिख दिए, इसको बगल में लिख देते हैं, dx स्क्वायर बटा dx इक्वल टू आया 2x। आगे काम आ जाएगा कुछ फार्मूला बनाने में सब, यहाँ भी लिखते तो रिजल्ट तो वही रहेगा 2x। यही काम अगर स्क्वायर और क्यूब के अलावा 4 पावर के लिए भी करते, तब कितना आता है x टू दी पावर 4 के लिए। ये तो लिखे समझे सब कुछ इसमें से। देखो इसी में यहाँ पावर 4 पावर के लिए करते हैं, बाकी सब लैंग्वेज वही रहेगा। यहाँ 4 हो गया, घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 और माइनस से x टू दी पावर 4 है। लिखे इतना, यहाँ से इसको मिटा दें, पूरा सा तो तुम सब घटाए। देखो इस बार किसका कर रहे हैं, वो 4 पावर वाले का, ये अलग एग्जाम्पल हो गया। 4 पावर वाले में वही सारा लैंग्वेज
dx with a small change in x and dy with a corresponding change in y. y plus dy equal to x plus dx whole to the power 4 minus x4. देखिए जरा, dy इक्वल टू x प्लस dx टू दी पावर हो गया 4, इसको तोड़िए, प्लस b टू दी पावर 4 होता है, ये 4 ए क्यूब बी 6 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 4 ए बी क्यूब प्लस dx 4 माइनस x4 कट जाएगा, ये dx से डिवाइड कर दे 4x क्यूब 6x स्क्वायर dx प्लस 4x dx स्क्वायर प्लस हो गया यहाँ dx क्यूब, इतना लिखे। ये भी अभी भी डिफरेंशिएशन नहीं है, कब तक, जब तक ये न लगा दे लिमिट dx टेंड्स टू 0, ऐसे लगा दिए तो dy बटा dx इक्वल टू हो जाएगा कितना, 4x क्यूब, बाकी सब में dx 0 तो सब 0 जो हो जाएगा। फाइनल आंसर आया इसका 4x क्यूब, यानी x4 का 4x क्यूब, इसको भी एक रिजल्ट की तरह यहाँ लिखें। अब इतना बेसिक मेथड से जब ये सब किए तो इससे कुछ रिजल्ट, कुछ फॉर्मूला सीखने के लिए मिलेगा। देखा वो क्या मिलेगा, हटाएं अभी सबको। देखिए देखो, तो अब जब इसी से ऑब्जर्व करके रूल बना दीजिए। यहाँ 3 है तो 3 आगे और पावर एक कम हो गया 2, स्क्वायर है तो 2 आगे और पावर हो गया एक कम, ऐसे। यहाँ देखो 4 आगे और पावर हो गया एक कम, एक्स क्यूब। तो इसी बात को आगे अगर हम लोग यहाँ मेंशन करते, देखिए डी एक्स 5 रहता वो तो क्या हो जाता है, डी एक्स 5 रहता तो क्या करते, 5 और एक पावर कम यानी 4 हो जाता। डी वाई बाई डी एक्स एक्स 6 रहता तो इसी रूल, इसी तर्ज पर, इसी अकॉर्डिंग पावर आगे और एक पावर कम हो जाता। तो कह रहा है कि इसी बात को यहाँ रूल बना दें कि डी वाई बटा डी एक्स एक्स टू द पावर n, तो n एक्स टू द पावर n माइनस 1, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बन गया आपके डिफरेंशिएशन वाले सारे वर्क के लिए। ये सबसे यूजफुल, सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला यही है। फर्स्ट क्या यहाँ से सीखे ना कि हर बार पावर आगे चला आता है और एक पावर घट जाता है, पावर आगे चला आता है और एक पावर घट जाता है, पावर आगे चला आता है और एक पावर घट जाता है, पावर आगे चलाया और एक पावर घट गया यहाँ पर। तो एक फॉर्मूला बन गया, जनरलाइज फॉर्मूला। कोई कहेगी सर इसको भी प्रूफ करके दिखाइए, तो बोले इसको भी प्रूफ किया जा सकता है। बाई इक्वल टू, तो उससे पहले इसका एक विस्तृत फॉर्म पढ़ लीजिए, थोड़ा सा ब्रॉड फॉर्म। अगर ऐसा सीधा ना हो करके इस मॉडल में भी ये फॉर्मूला हो तब भी यही रूल लगेगा। ये समूचा x के जगह पर हो गया तो x टू दी पावर n माइनस 1 ऐसे लिखेंगे, n x टू दी पावर n माइनस 1। हाँ, x में इंटू a है तो बाहर में एक बार a से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका भी लॉजिक कारण आगे मिलेगा, इसी में बेसिक प्रिंसिपल में ही, फर्स्ट प्रिंसिपल में ही।
चलो इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। एक तो उस आधार पे हम लोग लिख दिए, इसको खूब अच्छे से समझ में आ गया। लेकिन कोई कहे कि नहीं सर एकदम बेसिक मेथड से इसको साबित कर दीजिए, तो बोले y में dy चेंज होगा तो इधर x में dx चेंज हो गया। सेकेंड घटा दीजिए, सेकेंड -1 dy इक्वल टू x प्लस dx होल टू दी पावर n माइनस xn dy बटा dx। या तो इसको तोड़ लीजिए, अब कैसे, x टू दी पावर n प्लस n x टू दी पावर n माइनस 1 dx प्लस n इंटू n माइनस 1/2 x स्क्वायर dx टू दी पावर n माइनस 2 n माइनस 2 और यहाँ हो गया dx स्क्वायर एंड सो ऑन, और माइनस xn ये वाला इसको तोड़े, दोनों तरफ dx से डिवाइड कर दीजिए, xn कट गया, बाकी में dx dy बटा dx। देखो सब में dx कट जाए, इसमें भाग लगा xn माइनस 1, इसमें लगेगा तो n इंटू n माइनस 1/2 x टू दी पावर n माइनस 2 x टू दी पावर n माइनस 2, और dx स्क्वायर है वो dx से कट भी जाए तो एक बचा रह जाएगा। लिमिट इसमें लगा देंगे कितना, dx टेंड्स टू 0, ठीक है, लिमिट लगा दिए dx टेंड्स टू 0, एक dx 0 हो जाएगा, बचा n x टू दी पावर n माइनस 1, यानी आ गया dy बटा dx इक्वल टू n x टू दी पावर n माइनस 1। ये रिजल्ट आ गया निकल करके। और भी मेथड्स हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम लोग इस बेसिक फार्मूला को साबित करते हैं, बट इतना काफ़ी है आपके लिए, इतना सीखे। क्या सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है ये n x टू दी पावर n माइनस 1। अब इन्हीं रिजल्टों को और मॉडिफाइड करके हम लोग और भी डिस्कशन करके और डिफरेंट टाइप का फार्मूला जनरेट कर लेते हैं। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो इधर रफ करके देखो, y इक्वल टू सी, y में dy चेंज हो, लेकिन इधर c में तो x है ही नहीं, इधर चेंज होगा कहाँ से, x तो है नहीं, उधर कांस्टेंट है c, घटाएंगे 2 माइनस 1 तो इधर बचा dy, और इधर c माइनस c कट गया, कितना आ गया 0, dy बटा dx करें 0 बटा dx 0, यानी बाई c जो माने थे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना आ गया निकल करके 0, ठीक है। कांस्टेंट का कई बार लोग पूछते हैं कि ऊपर 0, dx को भी तो टेंड्स टू 0 लेंगे ना, बोले dx टेंड्स टू 0 लेंगे और ऊपर एग्जैक्टली 0 आया, तो एग्जैक्टली 0 को अगर टेंड्स टू 0 यानी पक्का 0, पूरी 0 जो होता है उसको लगभग 0 से भाग देंगे तो वो 0 आएगा, ठीक है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया 0, b dy बाई dx a प्लस v इक्वल टू 0। इस तरह से मतलब कोई भी ढेर सारा कांस्टेंट टर्म हो, ऐसे c1 c2 ऐसे डॉट 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 करे तो भी डिफरेंशिएट करके 0 ही आएगा। थर्ड, अब आगे बढ़ने से पहले अब 2-4 न्यूमेरिकल इस पे करिए, 2-4 न्यूमेरिकल बनाइए। dy बाई dx एग्जाम्पल x टू दी पावर 11 तो कितना हो जाएगा n x टू दी पावर n माइनस 1 x टू दी पावर 10, ठीक है। पावर ऐसे सीधा सीधी बोलते कि पावर आगे आ जाता है और एक पावर घट जाता है। दूसरे पर चलिए, dy बाई dx 2x प्लस 3 टू दी पावर 5 कितना हो जाएगा n
x इतना बड़ा है तो जो है उतार दिए, x n x टू दी पावर n माइनस 1, तो 5 है घट के हो गया 4 इंटू a आता है फॉर्मूला में। तो a कितना होता है, x में जितना इंटू होता है उसको a कहते हैं, x में इंटू होता है उसे a कहते हैं। ये कितना है 2, तो बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी वाई बाई डी एक्स x प्लस 1 होल टू दी पावर 50 x प्लस 1 टू दी पावर यहाँ हो गया 49। पावर आगे चलाता है इनटू में और एक पावर यहाँ घट जाता है। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन, डी वाई बाई डी एक्स 3 माइनस 10x टू दी पावर 100। देख क्या हो जाएगा इसमें, n 100 है ना, n 100 x टू दी पावर n माइनस 1, तो 3 माइनस 10x टू दी पावर n माइनस 1, तो 99। और x में है माइनस 10 से इंटू, ये का मान हो गया माइनस 10, ये वाला तो इंटू हो जाएगा यहाँ माइनस 10। ये सब सीखे प्रैक्टिस करके, और ये सब तो 11th में भी बेसिक जो फिजिक्स के लिए मैथ्स पढ़ते हैं, मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स, उसमें भी आपको सिखाया गया था। अभी इन्हीं बेसिक रिजल्ट्स को और डेवलप करते हैं हम लोग। जैसे डी वाई बाई डी एक्स है 1 बाई एक्स एन हो, तब देखो इस फॉर्मूला को इधर लिख के रख ही लेना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जो अभी रिजल्ट आ रहा है सब इसी रिजल्ट का विस्तार है, इसी रिजल्ट का एक्सटेंशन है। तो वो रिजल्ट तो रखना ही रखना है इधर साइड में ऐसे। अब इधर 1 बाई एक्स एन का डिफ्रेंसिएशन करें, आएगा उसी रिजल्ट का यूज करके डी वाई बाई डी एक्स x टू दी पावर माइनस n, ठीक है, माइनस n पावर आगे और x पर एक पावर और घट गया, रूल वो वाला लगा है, पावर आगे और एक पावर और घटा, माइनस n x टू दी पावर माइनस n प्लस 1, माइनस कॉमन कर लिए, माइनस n डिवाइडेड बाई एक्स एन प्लस 1, ऊपर माइनस पावर नीचे आया तो प्लस, यानी यहाँ रिजल्ट बन गया माइनस n बटा एक्स टू दी पावर n प्लस 1। ऐसे लिखें। b इसका देखें, याद रखने वाला फॉर्मूला बस यही हुआ, डी वाई बाई डी एक्स। अगर थोड़ा डिफिकल्ट इस टाइप का फंक्शन हो और इस पे पावर n, तो रूल वही रह जाएगा, n x जितना भी बड़ा हो पावर क्या है n प्लस 1, और x में इंटू है a, तो होल इंटू हो जाएगा a। तो ये रिजल्ट आए, दोनों रिजल्ट a और b याद रखने लायक रहता है हमेशा। अब इसमें न्यूमेरिकल बनाऊंगा, डी वाई बाई डी एक्स 1 बाई एक्स 7 ऐसे दे दिया एग्जाम्पल। तो कह रहा है कि इसको पहला तो इस मेथड से बनाएंगे, तो मेथड से क्या फॉर्मूला हुआ, माइनस n बाई एक्स एन प्लस 1, यहाँ n कितना है 7, n के जगह पर है 7, तो माइनस 7 बाई एक्स टू दी पावर 7 प्लस 1 यानी 8 हो गया। ये हो गया यूजिंग फॉर्मूला। लेकिन अगर मेथड 2 कोई कहे सर बेसिक से बताइए, उस वाले फॉर्मूला से, ये बेसिक है, इससे अगर कोई बनाने कहे तो 1 बाई एक्स 7 कितना हो जाएगा वो एक्स टू दी पावर माइनस 7 इक्वल टू, और देखो वो जब अच्छा पढ़ते हैं कोई चीज़ डिटेल्स में जाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए एबिलिटी भी बनाना होता है, नहीं तो बताना है कि मैक्सिमम टीचिंग में फॉर्मूला पुटिंग सिस्टम पे पढ़ाया जाता है। तो अगर मेथड वाइज शुरू से पढ़ते हो इतना डिटेल्स में, तो आपको वो केयर भी शुरू से रखना होगा, अपने आप को विस्तार देना होगा अपनी क्षमता को। माइनस देखो पावर आगे
और एक पावर घट गया। इस फॉर्मूला को लगा रहे हैं n(x⁻n−1) आया निकल कर -7x⁻−8। ऊपर -8 पावर, नीचे जाएगा तो +8 हो जाएगा। तो इससे भी रिजल्ट वही आया। एक और एग्जांपल करें तो और सीख पाएंगे। dy/dx 2x + 5 होल टू दी पावर 1/2x + 5 होल टू दी पावर 10। एक तो फॉर्मूला लगा दें डायरेक्ट, ये वाला फॉर्मूला पढ़े हुए हैं ना, बी वाला। क्या फॉर्मूला है देखो तो अब, -na और नीचे जितना है उस पर पावर n+1। n है 10 तो -10, ax है, a है यहाँ 2x तो a है 2 रखे फॉर्मूला में ही ना, -n × a। n हो गया 10 और a हो गया 2, n+1 10 + 1 यानी 11। तो डायरेक्ट एक तो ऐसे हम लोग इस मेथड से आंसर लिख सकते हैं डायरेक्ट इस फॉर्मूला पर रख करके, और नहीं तो ये हो गया मेथड 1। मेथड 2 करें तो dy/dx 1/2x + 5 टू दी पावर 10। dy/dx 2x + 5 टू दी पावर -10। नीचे 10 है तो ऊपर जाकर पावर हो गया -10। सॉल्व करें, n आगे जितना x है टू दी पावर n-1 ना, ये वाला फॉर्मूला लगाए और पढ़े थे। इसी फॉर्मूला का एक और विस्तार था, ax + b टू दी पावर n कितना था, n ax + b टू दी पावर n-1 and to a। n कितना हो गया, -10 आगे n x टू दी पावर n-1 और इनटू a कितना है 2 आया। ऐसे इस मेथड को भी सजा दें, -10 × 2, ऊपर में पावर -11 है जोड़कर, तो नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा +11 पावर। ऐसे लिखे तो ये सब है वो कि बेसिक बातों का डिटेल्स एप्लीकेशन है। शायद शॉर्ट में बताया जाता फॉर्मूला पे तो इससे ज़्यादा मज़ेदार लगता, बट ऐसे सीखे। जब मैथ्स में पढ़ रहे हो आप तो फिजिक्स के लिए पढ़ते हैं तो भले फॉर्मूला पर कर लेते हैं, बट मैथ्स के लिए जब पढ़ते हैं तो इतना डिटेल्स पढ़ते ही हैं। देखो अब dy/dx √x का देखिए आ जाता है 1/2 √x है। dy/dx √√ax + b तो आ जाएगा वही सेम फॉर्मूला सब कुछ, सिर्फ x में s × है तो ऊपर में s × a हो जाएगा। तो ये दो फॉर्मूला और सीखे, लेकिन एक्सप्लेन करें आया कहाँ से। तो प्रूफ हमेशा होता है वो वही फर्स्ट प्रिंसिपल या कहें डिफिनीशन जिसको। तो y + dy इधर हो जाएगा तो यहाँ x में चेंज हुआ x + dx है। लेकिन सर लिखेंगे नहीं तो बोला ये वाला हर बार लिखना रहता है वो कि लेट dx बी द स्मॉल चेंज इन x एंड dy बी द करस्पॉन्डिंग चेंज इन y। वो हर बार लिखना रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, वो हर बार आपको लिखना है। 2 में से 1 घटाए 2 - 1 y + dy - y √x + dx -√x। ठीक है, dy/dx किए तो इधर हो गया √x + dx √x और होल डिवाइडेड बाई dx। और जब तक ये ना लगे डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं, लिमिट dx टेंड्स टू 0। जब स्मॉल चेंज की बात आती है dx टेंड्स टू 0 तब ना डिफरेंशिएशन नाम पड़ता है इसका। तो इसका लिमिट तो खूब पढ़े आप लोग, dy/dx लिमिट dx टेंड्स टू 0
रूट अंडर एक्स प्लस डी एक्स माइनस रूट एक्स बटा डी एक्स, तो रेशनलाइज कर लेंगे एक्स प्लस डी एक्स प्लस रूट एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस डी एक्स प्लस रूट एक्स। रेशनलाइज करके बनाते थे ना, लिमिट को अच्छे से पढ़े। आया डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स डी एक्स टेंड्स टू 0, ऊपर में a माइनस वी और a प्लस वी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा सिर्फ, और नीचे डी एक्स रूट अंडर एक्स प्लस डी एक्स प्लस रूट एक्स, एक्स कट रहा है यहाँ पर, और देखो अगले स्टेप में डी एक्स भी कट जाता है, इससे बचा उसमें लिमिट रख लीजिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/, देखना डी एक्स 0 तो रूट एक्स, यहाँ भी रूट एक्स, मिलाकर हो गया 2 रूट एक्स डी वाई 1/2 रूट एक्स। यही तो फॉर्मूला के तौर पर लिखे थे वो 1/2 रूट एक्स। क्या क्या किए, y में डी वाई चेंज हुआ तो x में डी एक्स, दोनों 2 में से 1 घटाए, आया उसमें dx से डिवाइड किए ताकि लिमिट डिफरेंशिएशन बने दोनों तरफ। dy बटा dx तब तक डिफरेंशिएशन नहीं कहलाता जब तक dx टेंड्स टू 0 ना हो जाए। लगाए यहाँ पर dx टेंड्स टू 0, रेशनलाइज कर दिए, रेशनलाइज करने के बाद जो आया उसको कटवा दिए, और जो बचा उसमें dx के इक्वल 0 रखे, dx जैसे ही 0 रखे, रूट एक्स बचा, रूट एक्स 2 रूट एक्स, वही यहाँ फॉर्मूला में भी लिखे थे 1y रूट एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। जब ax प्लस b करते हैं सेम सब चीज़ यही लग जाता है, x में a इंटू है तो सिर्फ यहाँ a से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, इतना इसमें। आगे अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं इससे आगे का।